तो बोला ऐसे बाबा को जो साकार निराकार का मेल है, बोलो अंदर से धुन लगाओ, लगाते भी हैं, क्योंकि मुरली में ही बोल दिया जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन को बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते ही नहीं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी नहीं। तो बोला बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। 80 साल के बाद गुहार लगाएंगे? है? अरे 80 साल की बात तो निराकार के लिए है, जो गुप्त पार्ट बजाता है। वो तो सृष्टि रूपी रंगमंच का फाइनल वो डायरेक्टर है। ड्रामा में डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या रंगमंच पर आता है? तो वो तो डायरेक्टर है। बात तो हमारे बुलाने की है। हम जिसको बुलाते हैं वो सिर्फ निराकार नहीं है, निराकार सो साकार भी है। तो हे बाबा करके हमको पावन बनाओ, क्योंकि पावन बनाने के लिए संग का रंग चाहिए। बाबा आएगा तो बाबा अपने साथ प्रैक्टिकल में अपना वाइब्रेशन लाएगा या नहीं लाएगा? मिसाल है नेहरू जी का। नेहरू जी जब भाषण देने के लिए सामने आते थे तो कोई सुनने वाले भाषणों में से ऐसे ऐसे सुनने वाले होते थे जो पीछे से बहुत बुराइयां करते थे, गांधी जी की और नेहरू जी की। और जब सामने आते थे तो पलट जाते थे। ये क्या बात है? विवेकानंद अमेरिका में गए, उन्होंने वाइब्रेशन की बात बताई, दिखाई दी, लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा देखो मैं अभी बताता हूं। आधा घंटे तक अच्छे से अच्छा भाषण दिया जोर से, और आधा घंटे के बाद वो अचानक वहां से भाग खड़े हुए और सारी पब्लिक पीछे पीछे उनके पीछे भाग खड़ी हुई। ये क्या हुआ है? ये वाइब्रेशन की पावर है। ये वाइब्रेशन की पावर जिससे राधा कृष्ण जैसे 16 करोड़ संपूर्ण बच्चों का जन्म होता है, वो 500-700 करोड़ पत्तों में से एक भी पत्ता नहीं है जिसमें ये वाइब्रेशन की 100% पावर आई हो, जिस पावर से राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। कोई कहेगा वाइब्रेशन से कैसे जन्म होगा? पूछते भी हैं लोग। हम पवित्र रहेंगे तो वहां नई दुनिया में बच्चों का जन्म कैसे होगा? अरे पपीते का मिसाल है। 2 किलोमीटर दूर मादा या मेल वृक्ष खड़ा होता है, बीच में कोई वृक्ष नहीं होता, तो भी उतनी दूर से वो पराग खींच लेता है और फल पैदा करता है। तो क्या मनुष्य नहीं कर सकता? तो देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते थे, श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते थे और सुखी सृष्टि का निर्माण करते थे। भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण ही नहीं करते थे। ये भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना विदेशी विधर्मी धर्म पिताओं ने सिखाया, तब से दुनिया में भ्रष्ट आचरण हुआ। तो बाप कहते थे ब्रह्मा के मुख से
क्या? किसको बुलाओ? है पतित पावन बाप को बुलाओ। हे बाबा, आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। वो भी धर्मी आत्माएं तो जन्म जन्मांतर निराकार को मानती रही, और उनमें से श्रेष्ठ आत्माएं खिंच करके ब्राह्मण भी बनती है, लेकिन वो निराकार सो साकार को पहचानने वाली नहीं है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं। तुम उसको पहचानते हो, बुलाते हो,